दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे, जिसमें हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके हिसाब से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स हैं और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। ये स्ट्रैटेजी सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो पहले हम देखते हैं टाइम फ्रेम। हम यहाँ पे 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद जैसे कि हमने कहा कि हम एक इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे तो वो होने वाला है RSI। अभी RSI का इस्तेमाल करके हम अलग अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। उसमें से एक इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है। क्या है, थोड़ा आगे जाकर हम देखेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे कैंडलस्टिक्स के भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। बुलिश पैटर्न्स होते हैं, बियरिश पैटर्न्स होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे खाली एक पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, वो भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। सही जगह पे वो पैटर्न बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। कौन सा पैटर्न है, किस तरह से ट्रेड करना है, आगे जाकर हम इन डिटेल देखने वाले हैं। ट्रेंड चेंज आइडेंटिफिकेशन। अभी मान लीजिए स्टॉक ऊपर के साइड में जा रहा है तो कुछ ऐसा ऊपर के साइड में बनेगा पैटर्न कि उसके बाद ट्रेंड चेंज का आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा और स्टॉक नीचे आएगा। उसी तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो स्टॉक ऊपर से नीचे आएगा, नीचे आने के बाद एक ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न यहाँ पे वो चार्ट बनाएगा और इसमें रिवर्सल आएगा। तो ये पैटर्न किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ये भी हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रेंड चेंज आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद मार्केट। हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। इन लिक्विड स्टॉक्स को हम टोटली इग्नोर करेंगे। अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी देखते हैं। स्ट्रैटेजी आप टाइटल पे पहले तो देख सकते हैं, हैमर प्लस RSI। अभी जैसे कि मैंने कहा कि एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न हम यहाँ पे देखने वाले हैं और वो भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होने वाला है। तो वो पैटर्न कौन सा है? हैमर पैटर्न। दोस्तों, हैमर पैटर्न आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता हुआ दिखेगा। इवन आप 3 मिनट का चार्ट ओपन कर सकते हैं, 5 मिनट का ओपन कर सकते हैं, 1 आवर का कर सकते हैं, डेली रहेगा, वीकली रहेगा या तो मंथली चार्ट रहेगा। किसी भी टाइम फ्रेम का अगर आप चार्ट ओपन करते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट, और अगर वहां पे आपको हैमर दिखता है तो उसकी बात की एक्यूरेसी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली जब भी हैमर पैटर्न अगर आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे देखने को मिलता है तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता हुआ आपको दिखेगा। इसमें रिवर्सल बनता है। हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है। हैमर किस तरह से वर्कआउट होता है? मान लीजिए स्टॉक में गिरावट आ रही है, स्टॉक पूरी तरह से नीचे आता है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आता है और वहां पे हैमर का एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, जहां पे लोअर शैडो बड़ी दिखेगी, अपर शैडो छोटी दिखेगी, इसकी जो बॉडी है वो छोटी दिखेगी। वो में भी ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है। इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। तो उसके बाद अगर ये हैमर का हाई फर्दर ब्रेक होता है तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा होती है और स्टॉक यहाँ से रिकवरी देकर ऊपर जाता है। तो इस तरह से हैमर वर्कआउट होता है। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, सपोर्ट भी बनेगा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। अभी उसी के साथ जब भी हम RSI इस्तेमाल करते हैं तो RSI का भी यूज हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि RSI के ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स होते हैं, RSI की 50 अबाउ लेवल, 50 बिलो लेवल होती है, RSI डाइवर्जेंस होता है, बुलिश डाइवर्जेंस रहेगा, बियरिश डाइवर्जेंस रहेगा। तो RSI के भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं। हम यहाँ पे जो RSI की ओवरबॉट ओवरसोल्ड स्ट्रैटेजी है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि हैमर पैटर्न सपोर्ट पे बनना चाहिए, यानी कि स्टॉक नीचे आना चाहिए, तो RSI यहाँ पे हमें ओवरसोल्ड लेवल पे दिखना चाहिए। RSI की वैल्यूज 70 या 70 के ऊपर रहेंगे तो इसको ओवरबॉट माना जाता है और जब भी RSI की वैल्यूज 30 या 30 के बिलो रहेंगे तो इसको ओवरसोल्ड माना जाता है। जब भी स्टॉक ऊपर से नीचे आता है तो RSI की वैल्यू भी फिसलती हुई नीचे आती हुई दिखती है। यानी कि यहाँ पे 75 रहेगा तो जैसा RSI नीचे नीचे जाएगा तो आपको दिखेगा कुछ समय बाद RSI 60 पे आया है, कुछ समय बाद ये 50 पे आया है। तो इस तरह से आपको दिखेगा और कुछ समय बाद ये 30 पे आया है। कभी कभी पर्टिकुलर स्टॉक में इतना ज़्यादा फॉल आता है कि प्राइसेस भी नीचे जाती है और RSI भी नीचे जाता हुआ दिखता है और इवन ये 25 पे भी आता हुआ आपको दिखेगा। जब भी RSI बिलो 30 ट्रेड करने लगता है तो हम कहेंगे कि स्टॉक के प्राइसेस ओवरसोल्ड रीजन में आ चुके हैं, यानी कि स्टॉक के प्राइसेस सस्ते हो चुके हैं और यहाँ पे अभी सेलर्स
कम होंगे, बायर्स एक्टिवेट होंगे और उसकी वजह से स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना ज़्यादा है। तो इस तरह से आरएसआई का कंसिडरेशन किया जाता है। तो आरएसआई की 70-30 लेवल कंसिडर हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम हैमर का इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रेंड चेंज यहाँ पे हम इस तरह से कर रहे हैं कि यानी कि ऊपर से नीचे आएगा और बुलिश के हिसाब से हम यहाँ पे कंसिडर करें, यानी कि बाइंग साइड के हिसाब से हम कंसिडर कर रहे हैं। तो जब भी हैमर पैटर्न सपोर्ट पे बनेगा तो हमें आरएसआई देखना है कि 30 या बिलो 30 है क्या, तो उसके बाद ही हम इसमें बाय ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। दोनों को जब भी हम मिला लेते हैं तो इस तरह से होगा ये कि पहले बहुत सारी गिरावट आएगी एक स्ट्रांग सपोर्ट पे। अब ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आपको कंसिडर करना है। ये स्ट्रांग सपोर्ट पे यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक बनेगी, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे उसके बाद जब भी हम आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई भी इस तरह से नीचे आएगा और आरएसआई की भी वैल्यू बिलो 30 आपको दिखेगी। ये जब भी सेटिस्फाई होता है हर एक क्राइटेरिया कि हैमर बना है सपोर्ट पे और आरएसआई है 30 या बिलो 30 पे, तो उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू ट्रेड करना है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ केस में आपको बहुत ही बढ़िया टारगेट भी मिलता हुआ दिखेगा। ये ट्रेड सेटअप हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं 3 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे। तो 3 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे अगर हम ये सेटअप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको थोड़ा मल्टीपल सिग्नल्स यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, 2 से 3 ही ट्रेड लेने हैं। 3 मिनट के सेटअप पे किस तरह से वर्कआउट होता है अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, अभी हमने यहाँ पे 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्राइस चार्ट पे कोई भी इंडिकेटर नहीं है, यहाँ पे आपको नीचे आरएसआई देखने को मिलेगा। अभी प्राइस चार्ट किस तरह से बिहेव हो रहा है वो पहले हम देखते हैं। तो इसमें गिरावट आ रही थी, आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी थोड़ा समझ लेने की कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से स्टॉक धीरे धीरे निचले साइड में जा रहा था, राइट। लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे तेजी से स्टॉक में गिरावट आती हुई दिखी। उसी के साथ अगर आप आरएसआई की भी वैल्यूज देखते हैं तो ऊपर वाली ये जो डॉटेड लाइन है ये 70 की है, बीच वाली जो लाइन है ये 50 की है और नीचे वाली जो ये लाइन है ये 30 की है। तो ऊपर वाला जो 70 है वो ओवरबॉट रीजन है, नीचे वाला जो 30 रीजन है वो ओवरसोल्ड है और बीच में जो मिडल लाइन यहाँ पे डॉटेड आपको दिख रही है थोड़ी फेंट कलर में, तो ये 50 की वैल्यू है। इसके ऊपर क्रॉस करके जाता है तो बुलिश माना जाता है और इसके नीचे क्रॉस करके जाता है तो ये बेयरिश माना जाता है। तो ये इस तरह से आरएसआई के वैल्यूज है। अभी चार्ट पे अगर आप थोड़ा सा समझ लेने की कोशिश करेंगे तो हैमर पैटर्न ये लेवल पे बना, ये लेवल पे ये हैमर पैटर्न बना है जहां पे लोअर शैडो बड़ी है, अपर शैडो आपको बहुत ही छोटी या निग्लिजिबल दिखेगी, उसके बाद बॉडी भी इसकी छोटी है। अभी यहाँ पे हिस्टोरिकल चार्ट हमारे पास बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर आप पीछे इस तरह से हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन लेके जाएंगे तो आपको देखना है कि हिस्टोरिकल चार्ट पे यहाँ पे कभी सपोर्ट दिख रहा है क्या। वो पर्टिकुलर दिन में भी हो सकता है या तो प्रीवियस कुछ दिनों का भी आप डेटा देख सकते हैं। अगर हिस्टोरिकली सपोर्ट दिख रहा है तो वो एक प्लस पॉइंट माना जाता है। उसके बाद उसी टाइम पे जब भी ये कैंडल पूरी तरह से प्रिपेयर होती है तो उसी टाइम पे आपको नीचे आरएसआई की वैल्यू देखनी है। आरएसआई की वैल्यू किस तरह से देखनी है, तो जब ये कैंडल क्लोज होती है तो सिंपली आपको यही कैंडल के नीचे जो भी आरएसआई की वैल्यू दिख रही है वो देखने की कोशिश करनी है। तो ये लगभग देखेंगे तो ये डॉटेड लाइन के आसपास है, तो ये 30 के आसपास हमें दिख रही है, तो 30 को ओवरसोल्ड माना जाता है। तो आरएसआई ओवरसोल्ड में है, हैमर पैटर्न बना है, पूरा स्टॉक नीचे आने के बाद बना है, डाउन ट्रेंड में बना है। अभी ये ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन दे रहा है। अगर पीछे सपोर्ट है तो और एक प्लस पॉइंट मिल रहा है। तो ये सिचुएशन जब भी बनती है तो हम हैमर के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे तो लगभग प्राइस लेवल भी हम देखते हैं तो 360 के आसपास हमारी एंट्री बनती। स्टॉप लॉस देखेंगे तो ये लो के नीचे हमारा रहेगा वही कैंडल के, तो 359.50 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस है। और इसमें जो उसके बाद वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट आई है तो स्टॉक लगभग हमें 365.70 के आसपास जाता हुआ दिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के बदले हमें यहाँ पे बहुत ही बढ़िया टारगेट मिलता हुआ दिखा है, क्योंकि एक बार ट्रेंड चेंज होता है तो स्टॉक बहुत सारा ऊपर जाता है। तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर हम इस तरह का बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश करेंगे तो 1, ये 2, फिर यहाँ पे 3, 4, 5, 6 के ऊपर, तो अप्रॉक्स अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 1:6 के आसपास यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जिस तरह से ये ऊपर की कैंडल बनी है अभी आरएसआई 75 पे आपको दिखेगा, तो यहाँ पे बाय नहीं करना है।
तो यहाँ पे अभी ये स्टॉक कभी भी ओवरबॉट रीजन में जा सकता है और इसमें गिरावट आ सकती है। अगर ऊपर कुछ रिवर्सल के पैटर्न्स बनते हैं तो इसमें गिरावट आने की संभावना होती है, लेकिन हम यहाँ पे बाइंग के हिसाब से देख रहे हैं तो बाइंग का इस तरह का ये क्राइटेरिया है। तो मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अभी जब भी हम ये स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करेंगे तो नो ओवर ट्रेडिंग। आप 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट यहाँ पे इस्तेमाल करें तो आपको मल्टीपल टाइम्स इस तरह का पैटर्न चार्ट पे देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। मल्टीपल स्टॉक्स के चार्ट अगर आप ओपन करेंगे तो बहुत बार आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। दिन में 2 से 3 ट्रेड ही लेने हैं, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो आप ट्रेड लेते बैठेंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होता। लॉस हुआ तो लॉस भी होगा, उसके साथ ब्रोकरेज भी जाएगा, और प्रॉफिट भी होता है तो उसके साथ ब्रोकरेज भी देना पड़ता है। तो प्रॉफिट में से भी ब्रोकरेज जाने वाला है, लॉस में से भी ब्रोकरेज टैक्सेस जाने वाले हैं, तो उसके वजह से लिमिटेड ट्रेड लेंगे तो बेहतर होता है। वेट फॉर कैंडल प्रिपरेशन, तो हैमर कैंडलस्टिक का जो पैटर्न है तो वही पैटर्न बनना चाहिए, और पैटर्न का प्रॉपरली प्रिपरेशन होने के बाद ही ट्रेड करना है। कौन से भी पैटर्न पे ट्रेड नहीं करना है, हैमर का ही इंतजार करना है। वेट फॉर RSI ओवरसोल्ड लेवल्स, अभी हैमर पैटर्न कहाँ पे भी बना है तो उसके बाद ट्रेड नहीं इनिशिएट करना है, क्योंकि उसके साथ हमें RSI की भी वैल्यू देखनी है। RSI भी अगर ओवरसोल्ड में रहेगा 30 या बिलो 30 तभी ट्रेड लेना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, ट्रेड लेने के बाद जब भी हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो कम से कम 1:2 का टारगेट आना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, ये सब कुछ देखने के बाद भी अगर हम गलत जाते हैं और हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए और अगले अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो हमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, लाइव मार्केट में स्ट्रैटेजी किस तरह से वर्कआउट होती है वो भी पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए। बैक टेस्टिंग करने के बाद रिजल्ट अच्छा दिखता है तो पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करनी चाहिए, वहाँ भी रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करते करते जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव दिखेगा, वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।